नमस्ते बच्चों। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग होमवर्क वगैरह भी सॉल्व कर सकते हैं, बुकलेट भी स्टार्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो चलिए, इसी का एक्सटेंशन है कैपेसिटर्स। तो स्टार्ट करते हैं आज हम कैपेसिटर्स। ओके, नाउ let us define a term called capacity, जिसे यहां पे कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटी का सिंपल सा टर्म है, जैसे हमारे पास एक बकेट है, वो बकेट का कैपेसिटी कितना है, हो सकता है 10 लीटर हो, 5 लीटर हो, 20 लीटर हो, वो इसकी कैपेसिटी हो गई, ठीक है। कोई भी चीज उसकी जो लिमिट है वो उसकी कैपेसिटी है। इज दैट क्लियर? वैसे ही एक कंडक्टर की एक गिवन वोल्टेज पे चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो एक कंडक्टर कितना चार्ज रख सकता है एक गिवन वोल्टेज पे, वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है, ठीक है। तो देखते हैं कैपेसिटी की डेफिनेशन, लिखिए। द capacity of a conductor to hold charge and energy, डेफिनेटली चार्ज होगा तो फील्ड होगा, फील्ड होगा तो उसमें एनर्जी होगी। चार्ज एंड एनर्जी एट गिवन वोल्टेज, वोल्टेज से मेरा मतलब वोल्टेज आप हटा दें, अभी हमने कभी यूज नहीं किया। एट गिवन पोटेंशियल, ऐसा लिख लीजिए, एट गिवन पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, अब कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में भी लिख लीजिए। कैपेसिटर इज an electric element which can store energy in form of potential energy in electric field, ठीक है। तो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिक एलिमेंट है जो कि एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, इट्स एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट। जैसे मैकेनिक्स में स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग एनर्जी स्टोर कर सकती है, तो बाद में हम डिलीवर कर सकते हैं किसी को, कुछ इसी तरीके से यहाँ पे ये कैपेसिटर होता है जो कि एनर्जी स्टोर कर सकता है। ओके, ठीक है। अब लेट अस डिफाइन द एग्जैक्ट और मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी। देखिए, मान लीजिए एक कंडक्टर है, दिस इज ए कंडक्टर, ठीक है। इसको हमने कोई चार्ज Q दे दिया तो इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल हो जाएगी V, और हम कूलम्ब्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के आ चुके हैं कि जो V होती है वो Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कोई भी सिस्टम हो, उसकी जो पोटेंशियल है वो उस पर रहने वाले चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो V को लिख सकते हैं अपन कुछ कांस्टेंट इंटू Q, ठीक है। V is equal to some constant into Q as it's this proportional. So कैपेसिटेंस थोड़ा उल्टे तरीके से डिफाइन है, तो Q को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई दिस कांस्टेंट इंटू V, और ये 1 डिवाइडेड बाई कांस्टेंट जो है वो एक नया कांस्टेंट होगा कि नहीं। सो Q इज इक्वल टू ए सम न्यू कांस्टेंट इंटू V, और ये जो न्यू कांस्टेंट है इसी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं C से, और ऐसे ही बोलता हूं कैपेसिटी, where C is called capacity or capacitance of the conductor, ठीक है।
कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ओके, अब ये समझिए कि कंडक्टर एनर्जी कहाँ से कहाँ होल्ड कर रहा होगा। तो इसकी जो पोटेंशियल V है और इसका जो फील्ड है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा होगा, फ्रॉम इट्स सरफेस ऑल द वे फ्रॉम इट्स सरफेस टू इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट की पोटेंशियल क्या लेते हैं अपन, 0। तो यहां जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो किस किस के बीच में हो रही है, फ्रॉम द सरफेस टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि V, either you can call V is potential of this conductor or you can call V is potential difference between surface and infinite। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस, ये पार्ट आप नोट कर लें, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इज कॉल्ड वोल्टेज। तो आगे से हम पोटेंशियल डिफरेंस की जगह कौन सा टर्म यूज किया करेंगे, वोल्टेज। तो यहां पे आप V क्या बोलोगे, V इज पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर और you can call voltage between conductor and infinite। ठीक है, अच्छा, Q is the charge, Q is charge on conductor, charge on conductor। तो कैपेसिटेंस कैसे भी डिफाइन होता है मैथ में, हम ये आपके बोर्ड की बुक्स में देख सकता है, Q बाई V। ठीक है, मीन्स C इज इक्वल टू Q फॉर V इक्वल्स टू 1 वोल्ट। मतलब किसी कंडक्टर की पोटेंशियल 1 वोल्ट कर दी जाए तो उस पर जो चार्ज स्टोर होता है वही उसकी कैपेसिटी होती है। ऐसा आपको मैथ्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है, कुल मिला के ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू इट्स कैपेसिटेंस इनटू V विच इज पोटेंशियल और यू कैन कॉल द वोल्टेज। ठीक है, नाउ C के बारे में कुछ बात कर लेते हैं अपन, कैपेसिटेंस के बारे में। तो कैपेसिटेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट अब देखिए क्या बनेगी, कूलोम, कूलोम पर वोल्ट। यस, एंड एक्चुअली 1 कूलोम पर वोल्ट इज डिफाइंड एज 1 फैराड और इसे इन शॉर्ट लिखते हैं कैपिटल F। अब आप जानते हैं कि 1 कूलोम इज ए वेरी बिग अमाउंट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा है। तो हम जनरली जो चार्ज रहते हैं कंडक्टर्स पे वो माइक्रो कूलोम में रहते हैं, तो इसकी जो कैपेसिटेंस भी रहेगी वो किस में रहेगी, माइक्रो फैराड। तो आप जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे, मोस्ट ऑफ दैम यू विल सी द न्यूमेरिकल्स, जो नंबर्स हैं कैपेसिटेंस के वो माइक्रो फैराड में रहेंगे, बिकॉज फैराड इज ए क्वाइट big unit, 1 coulomb is a great amount of charge। okay, so it is 1 farad। now dimensional formula देख लीजिए, तो dimensional formula of C will be the Q divided by V। तो dimensional formula of charge होता है 80 एंड वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये आ जाएगा आपके पास ML2 T-2 डिवाइडेड बाई 80। ये मैंने वोल्टेज का लिख दिया, मैं ऐसे याद रखता हूँ वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला, वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास A²T² डिवाइडेड बाई ML2 T-2। इस तरीके से आप कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, M-1 L-2 then T4 A2। so this is the dimensional formula of capacitance and it's a scalar quantity। तो इतना फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान से सुन लीजिए, लिखना भी है आपको। लिखिए, capacitance of a conductor depends on first part, size and shape of
द कंडक्टर, साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो इसमें फैक्ट ये है कि जितना ज़्यादा साइज होगा, यानी यस, जैसे अगर स्फीयर है तो उसकी जितनी ज़्यादा रेडियस या सरफेस एरिया होगी उतना ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए मोर द साइज मोर इज द कैपेसिटेंस, मोर द साइज मोर इज द कैपेसिटेंस। शेप पे कैसे डिपेंड करता है, हम 2-3 शेप्स के लिए फॉर्मूलेस निकालेंगे और आपको पता चल जाएगा। दूसरा फैक्टर है जो जिस पे कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा इज सराउंडिंग। तो लिखिए सेकेंड फैक्टर ऑन सराउंडिंग। तो इसमें लिख लीजिए विथ इंक्रीज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपको ऑलरेडी पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। विथ इंक्रीज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। तो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम बढ़ाते हैं तो उस मीडियम की कैपेसिटेंस बढ़ती है। ठीक है, क्यों बढ़ती है ये आपको आगे पता चल जाएगा, अभी सिर्फ एज ए फैक्ट लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स। प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स मींस कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस डिपेंड करती है साइज एंड शेप, दूसरा सराउंडिंग, तीसरा प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, जो कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है किसके साथ, सेकेंड पॉइंट के साथ ही, बट हाँ थोड़ा डिफरेंट है। लिखिए इसमें व्हेन ए चार्ज्ड, ऐसे लिखिए व्हेन ए न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड, न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर ए चार्ज्ड कंडक्टर, near a charged conductor, then capacitance of system increases, capacitance of system increases। और ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू फिनोमेना ऑफ इंडक्शन, ये भी धीरे धीरे आपको चैप्टर में समझ आ जाएगा। नाउ जो फर्स्ट स्टेंस में हमें लगता है कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, मतलब जो C है कैपेसिटेंस है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज एंड पोटेंशियल, ये गलत है। एक्चुअली चार्ज एंड पोटेंशियल पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं कर रहा है। कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट टर्म है उस गिवन कंडक्टर के लिए गिवन सराउंडिंग में। ठीक है, हाँ अगर आपके पास दो कंडक्टर्स हैं, एक का कैपेसिटेंस कम है दूसरे का ज्यादा है, दोनों को आपने सेम पोटेंशियल पे रखा है, तो फिर जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है वो ज्यादा चार्ज रखेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, सो हियर द कैपेसिटेंस इज नॉट डिपेंडिंग ऑन व्हाट, चार्ज एंड पोटेंशियल। राइट दिस थिंग एज ए नोट, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, does not depend on charge on the conductor, charge on the conductor and potential of the conductor, potential of the conductor. Okay, well चलिए अभी हम समझते हैं कि लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। तो किसी भी कंडक्टर को अगर मैंने कोई चार्ज Q दे दिया तो उसके पास जो एनर्जी आती है वो कैपेसिटेंस के टर्म्स में हम कैसे लिखें। स्फेरिकल कंडक्टर्स के केस में मैंने आपको डिराइव भी करवाया है कि सपोज मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है ना, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों को अगर मैंने चार्ज Q दे दिया तो दोनों की जो सेल्फ एनर्जी आती है कितनी आएगी, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। रिमेंबर बहुत दोनों के लिए सॉलिड एज वेल एज हॉलो, क्योंकि ये कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो सॉलिड है या हॉलो है, क्योंकि चार्ज कहां पर ही रहेगा, सरफेस पे। और जो मैंने डिराइव करवाया था आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो सॉलिड नॉन कंडक्टर के लिए करवाया था, जो कितना निकल के आया था अगर आपको याद हो। ठीक है, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है,
it was nearly 3q square divided by 20 pi epsilon naught r, I hope ऐसे ही था, ठीक है, आप देख लेना फॉर्मूला। चलिए तो अभी हम देखते हैं एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर in terms of capacitance। तो कुछ नया नहीं है, हमने जस्ट जो टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म था वहां पे किसके साथ, लाइक चार्ज एंड पोटेंशियल का जो रिलेशन है, पोटेंशियल को आप चार्ज के टर्म्स में लिखिए और वहां पे जो कांस्टेंट टर्म्स आ रहे हैं उनको ही मिला के अपन ने क्या बना दिया है, टर्म कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक है। अब एनर्जी कैसे एक्सप्रेस करें, नॉट दैट टफ। सी, मान लो इसके पास Q चार्ज है, तो ये डेफिनेटली एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसका फील्ड होगा, ये फील्ड कहां तक होगा, इनफाइनाइट तक। तो इस फील्ड में क्या स्टोर होगी, एनर्जी, यही हम देखना चाहते हैं। तो आपको सेल्फ एनर्जी का डेरिवेशन अगर याद हो तो हम ऐसे सोचेंगे यहाँ पे कि मान लो इसके पास कोई चार्ज नहीं है कंडक्टर के पास, और हम धीरे धीरे करके इसे चार्ज कर रहे हैं। चार्ज को कहां से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से, ठीक है। तो मान लीजिए कि किसी भी टाइम पे इसके पास ऑलरेडी कुछ Q चार्ज है और अब हम dQ चार्ज इसको और ला के दे रहे हैं, ठीक है, और Q चार्ज पे इसकी पोटेंशियल कुछ V है। तो व्हाट विल बी द वर्क डन in bringing this particular charge? So let us write the small work done by field from infinite to the surface will be equal to minus of this charge which is dq into potential of final, कहाँ लेके जा रहा है, surface, minus potential of infinite। ये फॉर्मूला आपको याद होगा वर्क डन का। So it will be equal to minus of dq, potential of surface is V, minus potential of infinite is 0. So you got it as minus of dq into V. This is the small work done by field from infinite to surface. Now, the change in potential energy is negative of work done by field. So you can write the potential energy stored, it will be equal to dq into V. Okay, now what is V in terms of Q? I need to write. So I have this formula now. I know C is constant. इसका जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटी है, वो फिक्स है, वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यू विल हैव ए फॉर्मूला हियर, Q इक्वल टू C इंटू V। C इज फिक्स्ड, C इज नॉट ए वेरिएबल। तो आप यहाँ पे V की जगह पुट कर सकते हैं या फिर आप dq की जगह पुट कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो हम चलो V की जगह पुट करते हैं। तो V की जगह मैं लिख दूंगा Q बाई C, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास जो du है वो कितना बन जाएगा, इट विल बी Q बाई C इंटू dq। तो मैं क्या बाहर ले सकता हूँ, 1 बाई C बाहर ले सकता हूँ, मेरे पास आ जाएगा Q dq, और मैं इसे कर दूंगा इंटीग्रेट, और Q मैं कहाँ से कहाँ तक लेके जाने वाला हूँ, 0 टू कैपिटल Q। तो कितनी टोटल एनर्जी होगी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट विल बी U हाफ ऑफ C Q स्क्वायर बाई 2 लिमिट फ्रॉम 0 टू Q। सो U I got Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। तो कोई भी कंडक्टर है और वो कंडक्टर, कंसिडर ए कंडक्टर हियर, और उस कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो C है, ठीक है, उसके पास चार्ज Q है। तो उस कंडक्टर के पास कितनी एनर्जी स्टोर होगी वहां पे, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। ओके